तो दोस्तों, कंज्यूरिंग सीरीज की आखिरी फिल्म द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स रिलीज हो चुकी है। इस यूनिवर्स की सभी मूवीज रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड होती है, जहां दो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हस्बैंड वाइफ भूत भगाने का काम करते हैं। इस लेटेस्ट फिल्म में उनका एक ऐसा केस दिखाया गया है जो कि काफी मशहूर हुआ था और उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। मूवी में उसी इंसिडेंट का फिक्शनल वर्जन बताया गया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसलिए अगर आप इस फिल्म को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में 1964 का टाइम दिखाया जाता है, जब एड और लोरेन वॉरेन यानी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हस्बैंड वाइफ अपने करियर की शुरुआत में थे और उन्होंने नए नए केस लेना चालू किया था। इसी के चलते वो दोनों एक दिन एक एंटीक शॉप में जाते हैं, जहां एक औरत के साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी, जिससे उसके पिता आत्महत्या करके मर गए थे। फिर लोरेन उस दुकान में घूम के वहां रखी हर चीज को देखती है, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि थी और वो आत्माओं को महसूस कर सकती थी। तब उसे वहां एक अजीब सा आईना दिखता है, जिसमें लोरेन को एक बुरी ताकत के होने का एहसास होता है। नर्क के शैतान यानी डीमन अक्सर इस दुनिया में आने के लिए किसी चीज या किसी के शरीर का सहारा लेते हैं। इसी तरह से एक शैतान ने उस आईने को अपना माध्यम बनाया था। फिर जब लोरेन उस मिरर को छूती है तो वो थोड़ा क्रैक हो जाता है, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि और अच्छाई की शक्ति थी, जिससे वो डीमन को तकलीफ होती है। तब लोरेन को उस आईने में अपने ही शक्ल का एक भूत नजर आता है, जो कि उसे एक खतरनाक दृश्य दिखाता है। उस टाइम पर लोरेन प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो शैतान उसे उसके बच्चे की मौत का सपना दिखाता है। क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस डीमन को भगाना चाह रहे थे, इसलिए अब वो उनके बच्चे को मारने के पीछे पड़ जाता है। फिर लोरेन को लेबर पेन शुरू होता है। तब एड उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ लोरेन को उसी शैतान की एक झलक दिखती है। इसके बाद जब उसकी बच्ची पैदा होती है तो वो मरी हुई निकलती है, क्योंकि वो शैतान उसकी आत्मा को छीनना चाह रहा था। तब लोरेन गॉड से प्रेयर करती है, जिससे उसकी बच्ची जिंदा हो जाती है। इससे लोरेन को ये समझ में आता है कि वो मिरर वाला डीमन बहुत खतरनाक है। इसलिए एड और लोरेन दोबारा उस एंटीक शॉप में नहीं गए। न उन्होंने उस औरत की मदद की, न ही उस मिरर के बारे में कुछ पूछा। लोरेन की बेटी जूडी अब सुरक्षित थी, लेकिन उधर वो आईने वाला शैतान बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसके हाथ आया हुआ शिकार छूट गया था। इसलिए वो जूडी के बड़े होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जूडी के पास भी अपनी माँ की जैसी ही शक्तियाँ थी, जिससे वो आत्माओं को महसूस कर सकती थी और उसे अक्सर अपने आसपास किसी बुरी ताकत के होने का एहसास होता था, जो कि उसे डराने की कोशिश करता था। पर लोरेन अपनी बेटी को इन अजीब चीजों से दूर रखना चाहती थी, इसलिए वो जूडी को उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं सिखाती और उसे भूतिया बातों पर से ध्यान हटाने बोलती है। इस तरह से बहुत साल बीत जाते हैं और एड और लोरेन कई सारे पैरानॉर्मल केस सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर 1986 में एड को दिल की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो और लोरेन अब रिटायर हो जाते हैं। मतलब वो भूत पकड़ना छोड़ देते हैं और इस बारे में सिर्फ लेक्चर्स देने लगते हैं। इसी दौरान पेंसिल्वेनिया नाम की एक दूसरी स्टेट में स्मर्ल नाम का एक परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है। उस फैमिली में 8 मेंबर्स थे, 2 माँ बाप, 4 बेटियां और उनके बूढ़े दादा दादी। फिर जब उस परिवार की दूसरी बेटी हैदर का चर्च से कन्फर्मेशन यानी धार्मिक शुद्धि होती है, तो उसके दादा दादी हैदर को एक गिफ्ट देते हैं, जो कि वही एंटीक मिरर था जिसके अंदर वो डीमन मौजूद था। उस आईने के घर में आते ही वहाँ अजीब और भयानक घटनाएं शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो डिनर के वक्त किचन का सीलिंग लाइट गिर जाता है, जिससे हैदर को चोट लग जाती है। फिर घर की चीजें अपने आप यहाँ वहाँ पहुँचने लगती है। घर में अजीब सी बदबू आने लगती है और कोई उन लड़कियों के माँ बाप को नींद में परेशान करता है। और एक दिन घर की छोटी बेटी को एक बूढ़ी औरत का भूत दिखता है। इसके अलावा एक रात हैदर को घर की एक वीडियो रिकॉर्डिंग में एक जवान औरत का भूत नजर आता है, जिसके बाद उस पे एक कुल्हाड़ी वाले आदमी का भूत हमला कर देता है। असल में उस घर में पहले से 3 अतिरिक्त आत्माएं मौजूद थी, जिन्हें वो आईने का शैतान अपने काबू में करके उनके जरिए उस परिवार को परेशान कर रहा था। पर किसी को भी उस आईने का राज नहीं मालूम था। फिलहाल वो मिरर घर की बड़ी बेटियां डॉन और हैदर के रूम में रखा था और उन्हें उस आईने से थोड़ी घबराहट हो रही थी। इसलिए एक रात डॉन और हैदर उसे उठाकर बाहर कचरे में फेंक देते हैं। अगले दिन वहाँ कचरा उठाने वाले आते हैं, जो कि उस मिरर को अपने ट्रक में डालकर उसे क्रश कर देते हैं। और जैसे ही वो आईना टूटता है, उधर डॉन को अचानक खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती है, जिसमें कांच के टुकड़े मौजूद थे। इस सबसे पूरे स्मर्ल परिवार का जीना हराम हो जाता है। लेकिन वो लोग उस जगह को छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि ना तो उनके पास होटल में रहने के पैसे थे और ना ही दूसरा घर। इसलिए वो लोग
इन घटनाओं के बारे में चर्च को बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन चर्च को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता और कई लोग ये बोलते हैं कि या तो स्मॉल परिवार वाले पागल हो गए हैं या वो फेमस होने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, इसलिए कोई उनकी मदद नहीं करता। तब वो लोग न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स वालों को बताते हैं कि उनके घर में भूत प्रेत है जो कि उन्हें तंग कर रहे हैं। ये खबर दूर दूर तक फैल जाती है और कई लोग उनके घर में आकर उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं और भूत देखने की बात करते हैं, जिससे स्मॉल फैमिली का तमाशा बन जाता है। पर कोई भी एक्सपर्ट उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आता। दूसरी तरफ जूडी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसे आज भी वही डीमन अलग अलग रूप में दिखता था और उसे डराता था। फिर एक दिन एड का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, जहां उनके घर में कई मेहमान आते हैं। जूडी वहां अपने बॉयफ्रेंड टोनी को भी लाती है, जो कि उसके माँ बाप से जूडी का हाथ मांगता है, जिसके लिए एड और लोरेन मान जाते हैं और टोनी और जूडी की शादी तय हो जाती है। उस बर्थडे पार्टी में वॉरेंस के पुराने साथी फादर गॉर्डन भी आए थे, जो कि एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूक करके भूत भगाने में उनकी मदद करते थे। फादर यहाँ उन दोनों को स्मॉल फैमिली के बारे में बताकर उनके घर जाने बोलते हैं, पर एड और लोरेन इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि एड का दिल अब कमजोर हो चुका था और इस तरह के मैटर झेल नहीं सकता था। ऊपर से अब वो दोनों सिर्फ अपने परिवार पे ध्यान देना चाहते थे। इसके बाद जूडी की शादी की तैयारी शुरू होती है और वो दोनों माँ बेटी शादी के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं, जहाँ जूडी एक मिरर रूम में अपना ड्रेस ट्राई करने जाती है। तभी वहाँ उसे वही बूढ़ी औरत की आत्मा नजर आती है, जो कि स्मॉल परिवार के घर में थी, जिसे वो शैतान काबू कर रहा था। तब जूडी किसी तरह से उस पे से अपना ध्यान हटाती है। फिर उसे वहाँ आईने में वो मिरर डीमन खुद के रूप में नजर आता है, जो कि उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ लोरेन आ जाती है, जिससे वो बच जाती है। असल में वो शैतान आज भी जूडी की जान लेना चाहता था, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल पा रहा था। इस सब के बीच में फादर गॉर्डन को बार बार टीवी पे स्मॉल फैमिली की न्यूज़ देखने मिल रही थी, जिससे उन्हें उस परिवार की फिक्र हो रही थी। और क्योंकि एड और लोरेन ने वहां जाने से मना कर दिया था, इसलिए अब फादर गॉर्डन खुद ही पेंसिल्वेनिया जाकर स्मॉल फैमिली से मिलते हैं और उनके पूरे घर में पवित्र जल छिड़क के वहां किसी बुरी शक्ति के होने का पता लगाते हैं, जिससे उन्हें उस डीमन के होने का सबूत मिल जाता है। तब फादर मिसिस स्मॉल को बोलते हैं कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे और अब चर्च को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। फिर फादर गॉर्डन वहां से निकल जाते हैं और पेंसिल्वेनिया के बड़े चर्च में जाते हैं, जहां वो बिशप यानी उस जगह के बड़े फादर से मिलने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वो मिरर डीमन फादर को एक रूम में बंद कर देता है, जिसे वो अपने क्रॉस से भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो शैतान उस क्रॉस को भी जला देता है और आखिर में फादर गॉर्डन पे हावी हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस जगह पे सुसाइड कर लेते हैं। फिर उनकी मौत की खबर वॉरेंस को मिलती है, जो कि फादर गॉर्डन के फ्यूनरल में जाते हैं। वहाँ जूडी जब फादर के कॉफिन को छूती है तो उसे उनकी मौत का दृश्य दिखता है, जिससे जूडी को पता चलता है कि फादर गॉर्डन स्मॉल परिवार की मदद करने गए थे। इसी के चलते उन पे एक बुरी ताकत हावी हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तब जूडी खुद पेंसिल्वेनिया जाकर उस परिवार की मदद करने का फैसला करती है और वो वहां जाने से पहले अपने मंगेतर टोनी को इस बारे में बता देती है। दूसरी तरफ लोरेन को घर में काम करते वक्त एक बुरा सपना आता है, जिसमें उसे जूडी की फोटो और बहुत सारा खून दिखता है। इससे लोरेन समझ जाती है कि जूडी की जान खतरे में है। तब उनके घर पे टोनी आता है, जो कि एड और लोरेन को बताता है कि जूडी कहाँ गई है। ये सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्मॉल फैमिली की न्यूज़ उन्हें पता थी और वो जानबूझकर वहाँ नहीं जा रहे थे। और अब जब जूडी अकेली वहाँ चली गई थी तो उसके माँ बाप को ये डर लग रहा था कि उसे कोई नुकसान ना हो। इसलिए एड, लोरेन और टोनी भी तुरंत पेंसिल्वेनिया चले जाते हैं और उस घर में पहुँचते हैं। उनका इरादा सिर्फ जूडी को बचाना था, लेकिन स्मॉल परिवार वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वॉरेंस उनकी हेल्प करने आए हैं। फिर जब वो जूडी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने माँ बाप को बोलती है कि उस घर के लोग बहुत परेशान हैं और वो उनकी मदद किए बिना ऐसे भाग नहीं सकते। ये सुनकर एड और लोरेन उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान जूडी टोनी को ये बोलती है कि वो वहाँ पर इसलिए आई क्योंकि कोई अनजान शक्ति उसे उस घर की तरफ खींच रही थी और वो शक्ति चाहती है कि वो वहीं रुके। इसके बाद लोरेन और एड स्मॉल फैमिली से थोड़े सवाल जवाब करते हैं और लोरेन अपने दिव्य दृष्टि से ये पता लगाती है कि उस घर में 3 आत्माएं हैं, जो कि एक किसान परिवार की है, जिनमें से वो कुल्हाड़ी वाला आदमी पति है, वो जवान औरत उसकी पत्नी और वो बूढ़ी औरत उस पत्नी की माँ। वो लोग कई साल पहले उस जमीन पर रहते थे और वहाँ खेती करते थे, लेकिन वो जवान औरत का किसी और से अफेयर था और जब ये बात उसके पति को मालूम पड़ी तो उसने अपनी बीवी और उसकी माँ दोनों को कुल्हाड़ी से मार दिया। फिर कुछ टाइम बाद वो आदमी भी मर गया और उन तीनों की आत्मा वहाँ भटकने लग गई। पर लोरेन को ये भी समझ में आ गया था कि वो तीनों भूत मेन विलन नहीं हैं,
बल्कि उनके पीछे किसी और शक्ति का हाथ है जो कि उन आत्माओं को इस्तेमाल करके स्मल परिवार को परेशान कर रहा है। लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही है। फिर उस घर में जूडी को ऊपरी माले से अपनी माँ की आवाज़ आती है, पर जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ लोरेन नहीं मिलती, बल्कि उस स्टोर रूम में वही आईना रखा हुआ था जिसे डॉन और हेदर ने कचरे में फेंक दिया था। लेकिन शैतानी चीज़ें आसानी से नष्ट नहीं होती और जब तक उनका इलाज ना किया जाए वो वापस लौट जाती है। फिर वो मिरर डीमन वहाँ एनाबेल डॉल का रूप लेकर जूडी को डराता है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और तब वो अपने माँ बाप को बताती है कि ऊपर स्टोर रूम में कुछ अजीब है। फिर जब लोरेन और एड वहाँ जाते हैं तो उन्हें वो आईना मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो शैतान आज तक खत्म नहीं हुआ और उसने उन्हें दोबारा ढूंढ ही लिया। और क्योंकि वो मिरर डीमन बहुत ताकतवर था और उसे आईने से अलग करके नर्क भेजना बहुत मुश्किल था, इसलिए एड उस मिरर को वहाँ से निकालकर अपने घर के म्यूजियम में रखने का सोचता है, जहाँ वो लोग श्रापित और भूतिया चीज़ें जमा करते थे। वो म्यूजियम पवित्र मंत्रों से घिरा हुआ था, इसलिए वहाँ पे ऐसी शैतानी चीज़ों को काबू किया जा सकता था। फिर एड मिस्टर स्मल के साथ मिलकर उस मिरर को घर से बाहर निकालना शुरू करता है और टोनी को बाहर गाड़ी तैयार रखने बोलता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों आईने को उठाते हैं तो वो बहुत भारी हो जाता है और मिस्टर स्मल के पैर पे गिर जाता है। उधर टोनी की कार के सामने वो बूढ़ी भूतनी आ जाती है, जिससे उसकी कार टकरा के खराब हो जाती है। दूसरी तरफ जूडी की तबीयत बिगड़ गई थी। फिर उसके ऊपर वो डीमन हावी हो जाता है, जो कि लोरेन को बोलता है कि वो कई साल से जूडी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। फिर वो शैतान लोरेन को धक्का मार के नीचे बेसमेंट में गिरा देता है, जहाँ उसे वो जवान औरत की आत्मा दिखती है। इसके बाद वहाँ वो कुल्हाड़ी वाला किसान आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तब उस जगह पे टोनी आकर लोरेन को बचा लेता है। उधर वो डीमन जूडी के जरिए सब पे हमला कर रहा था और जब एड उसे रोकने बीच में आता है तो वो उसके सीने पे वार करके उसे कमजोर कर देती है। फिर जूडी ऊपर स्टोर रूम में चली जाती है। तब लोरेन एड के पास आकर उसे बोलती है कि वो शैतान हमेशा से उनकी बेटी के पीछे पड़ा था और वो उसे मारे बिना शांत नहीं होगा। फिर टोनी, एड और लोरेन ऊपर जाते हैं, जहाँ जूडी ने उस डीमन के वश में खुद को फांसी लगा ली थी। तब वो लोग जूडी को उस फंदे से आज़ाद करते हैं और किसी तरह होश में लाते हैं। इसके बाद उनके सामने वो मिरर आ जाता है, जो कि हवा में तेजी से घूम के उन्हें मारने की कोशिश करता है। एड उसे रोकने के लिए बाइबल के मंत्र पढ़ता है, लेकिन वो शैतान उस किताब को ही जला देता है और फिर वो मिरर टोनी को नीचे गिरा के उसे मारने लगता है। जूडी अभी भी पहले की तरह उस डीमन को इग्नोर करके अपने दिमाग से निकालना चाह रही थी, पर लोरेन को ये महसूस होता है कि उस शैतान से दूर भागने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए वो जूडी को बोलती है कि वो अपनी दिव्य दृष्टि को स्वीकार करके उससे उस डीमन का मुकाबला करे। फिर एड, लोरेन और जूडी मिलके उस मिरर को छूते हैं और तब उनकी अच्छाई की ताकत से वो शैतान हार जाता है और वो आईना फूट जाता है, जिससे सब लोग बच जाते हैं। फिर अगली सुबह एड, लोरेन, जूडी और टोनी स्मल परिवार को अलविदा कह के वहाँ से निकल जाते हैं। उन्होंने अपने साथ वो टूटा हुआ मिरर भी ले लिया था, जिसे वो अपने उस म्यूजियम में रख देते हैं। ये मामला एड और लोरेन का आखिरी केस था, इसलिए अब एड टोनी को उस काम की जिम्मेदारी सौंप देता है। फिर जूडी और टोनी की शादी होती है और उस फंक्शन में लोरेन एड को ये बताती है कि उसने अपने भविष्य की एक झलक देखी, जिसमें वो सब काफ़ी खुश थे और टोनी और जूडी उनकी विरासत यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का काम संभाल रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कंजूरिंग लास्ट राइट्स की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.